मेरे हाथ में पत्थर लग गया जिससे मुझे आगे का रास्ता नजर आएगा। अब बस मुझे सिर्फ ट्वाइलाइट का इंतजार है। शाम ढलने की पहली पहर ये पत्थर मुझे आगे का रास्ता दिखाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो अभय? पिया, तुम यहाँ? क्या तुम सचमुच यहाँ हो? ऑफ कोर्स मैं यहाँ हूँ अभय, छू कर देख लो। पिया, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बहुत प्यार करती हूँ अभय। अभय, तुम्हारे प्यार में तो मैंने पूरी दुनिया को भुला दिया है। पूरी दुनिया एक तरफ अभय, और हमारा प्यार एक तरफ। बस अगर तुम्हें ये पोर्शन मिल जाता और तुम्हारी मॉम ठीक हो जाती तो फिर अभय हम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता अभय। पिया, मुझे बस इसी पल का इंतजार था। फोकस, फोकस। सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। फोकस। तो मीशा ने अपने ऊपर हमला करने वाले को नहीं देखा है, मगर उस लड़के ने तो देखा है। अभय, नहीं मिस्टर कश्यप, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अभय को मालूम था कि वहां पर क्या हुआ तो वो झूठ क्यों बोला? उसने ये क्यों कहा कि वो एक स्नेक बाइट है, जबकि ऐसा नहीं था। उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये बात तो तय है, लेकिन किस तरह, ये जानना जरूरी है। मिस्टर डोबरियाल, उसे पता है कि अभय ने उसकी जिंदगी बचाई है और आपको भी उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। थैंक गॉड कि अभय ने उसको बचा लिया, और हो सकता है कि उसने ही मीशा के शरीर से सारा जहर निकाल लिया हो। अगर अभय एक वैम्पायर नहीं है तो उसने उस वैम्पायर को तो जरूर देखा। क्या है अभय का सच, ये तो मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूं कि अभय ही वो कड़ी है जो हमें उस वैम्पायर तक पहुंचा सकती है। लेकिन मिशा ने बताया कि उसे किसी औरत ने अटैक किया था। कौन है ये औरत, और अबे झूठ क्यों बोली? What's the connection?
कौन हो तुम? कौन हो तुम? बहुत लंबी कहानी है, सदियों पुरानी। अबे कहाँ पहुंचे तुम? क्यों, क्या हुआ डैड? मॉम ठीक तो है? जस्ट गेट होम नाउ। मैं फोन पर तुम्हें नहीं बता सकता। ओके। अब क्या हो गया? डैड इतने टेंस पहले कभी नहीं लगे। कैसे बचाएंगे हम मॉम को? माँ, तुम ठीक कहती थी। गद्दारी की है अलीना ने हमारे साथ, बेचा है हमारे परिवार को। मॉम, तुम्हें वापस आना। पुलिस अगर तुम्हें तलाश रही तो तलाश रही, मगर इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है मॉम। और उस राज को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हें उस वैम्पायर से पीछा छुड़ाना होगा। वो जो भी इस वक्त तो हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है जितना कि उस पोषण को अभय से बचाना जरूरी है। मेरी बात। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। I said leave. I said leave. मॉम, फोन तो उठाओ। हेलो, मुझे तुम लोगों की जरूरत है। हाँ मॉम, यहाँ पर नहीं है। मैंने कहा मुझे तुम लोगों की जरूरत है। वैम्पायर्स को उसने वो मैप दे दिया। यस, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। कोई इकट्ठा करो। I need to see everyone. अभी। The game is on. क्या तो आज या आज? अगले 24 घंटों में ये लोग मॉम को मारने जा रहे हैं। मैं वैम्पायर्स की क्लैन का लीडर हूं। इन लोगों का काम है मुझसे पूछना, मुझसे बिना पूछे। इतना बड़ा डिसीजन ये लोग कैसे ले सकते हैं? हाउ डैड? उन्होंने तुम्हें बहुत मौके दिए, पर वो जानते थे कि तुम इंसानों की तरह जज्बाती होकर फैसले लेते हो। पिया के लिए तुमने अपने सारे क्लैन को पीछे छोड़ दिया। एंड लुक वेयर यू आर। हसीना के सामने खड़े हो अगेंस्ट द एंटायर क्लैन। आई वांट यू टू रियलाइज अबे, विद सक्सेस कम्स फ्रीडम, एंड विद फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मुझे बताओ, अगर कोई वैम्पायर इंसानों की तरह जज्बाती हो जाए तो क्या तुम उसे बर्दाश्त कर सकोगे? मैं जानता हूं वक्त के साथ कानून बदलता है और हमें भी बदलना होगा, लेकिन मैं अभी उस बारे में बहस नहीं करना चाहता। You know what, Dad? We're running out of time. हमें किसी भी हाल में मॉम को बचाना होगा, और अगर आप इसे इंसानी कमजोरी का नाम देना चाहते दीजिए। उन वैम्पायर्स के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। Just what I wanted to hear. मुझे तुम पे बहुत फक्र है बे। So now tell me, what is the plan? ये वही मैप है। इसकी मदद से हम उस
पोर्शन तक पहुंचेंगे। एक बार हमारे हाथ इसका बचा हुआ टुकड़ा लग जाए तो हम मॉम को बचा लेंगे, और उसके बाद मॉम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, ना हमारे साथी, ना वेयरवुल्व्स, और ना ही कोई शक्ति। तुम्हें यकीन है ये सही मैप है? हाँ डैड, ये असली मैप है। ये मैप कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। हमारे पास इस मैप के 2 टुकड़े हैं जो कि मैंने अपनी मेमोरी से बनाए, क्योंकि इस मैप का पहला टुकड़ा खुरानस के पास है। वो एक मैजिकल हिस्सा है और उसका राज सिर्फ अलीना जानती। इस मैप के कई सारे टुकड़े, उन सारे टुकड़ों को ढूंढने के बाद, उन्हें जोड़ने के बाद एक पूरा मैप बनेगा, और जब वो पूरा मैप बन जाएगा तो इस पत्थर और उस पूरे मैप की मदद से हम उस मैजिकल पोर्शन तक पहुंचेंगे, और उस मैजिकल पोर्शन तक पहुंचने की चाबी सिर्फ अलीना के पास है। वही हमें वहां तक पहुंचाएगी। मिशा, मिशा, माय गॉड, डूड, मुझे इतने हग्स मिले हैं कि मुझे मन करे कि मैं वापस कोमा में चली जाती हूँ। पूरा चिपकू फैमिली है मेरी, पूरा दिन चिपकते रहते हैं। शट अप, इडियट कहेंगी, हमें इतना डरा दिया था। ओह पिया, प्लीज डोंट स्टार्ट यार। अभी अभी डॉक्टर मुझे चेक करके गए। उस अटैक का सिर्फ ये निशान बाकी है। एवरीथिंग एल्स इज ओके। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ माय माउथ? मुझे पता करना होगा कि मिशा के अंदर का जहर पूरी तरह निकल गया है या नहीं। क्या अगर सचमुच एक वैम्पायर ने इसे काटा तो कहीं ये भी एक वैम्पायर? नहीं, आई एम श्योर इसे कुछ नहीं होगा, पर मुझे पता करना होगा कौन है वो जिसे अभय हमसे छुपा रहा है, जिसके लिए उसने मुझे तक झूठ बोला। हेलो, क्या हुआ? मेरे सिर पे सींग आ गए हैं क्या? Stop staring, man. It's me, and I'm all right. I wasn't staring, मैं कुछ सोच रही थी। अभय के बारे में? हाँ। Well, पिया, जब तुम उससे मिलोगी ना, तो उसे थैंक्स कहना। I mean, seriously, man. अभय saved my life. अगर वो नहीं होता तो, I mean, वो वहाँ इतनी जल्दी पहुंचा और उसने मुझे उस औरत से बचाया। पिया, अगर वो नहीं होता ना, तो मेरा तो टाटा बाय बाय हो जाता। I mean, it was crazy यार। And टी के टाइम मैं उसके बारे में क्या क्या बोल रही थी यार, क्या क्या बोला नहीं मैंने उसके बारे में। It was bad. And to think he was innocent. Come on मिशा, तुम ठीक हो, इतना ही बहुत है। Oh God, डायलॉग्स पे डायलॉग्स, बस करो यार। बार बार बोलने से क्या होगा? Just be normal. Okay psycho, Okay Dumbo, whatever. रीडिंग। हाँ, अभय, सच क्या है? तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं किसी और से पूछूंगी। तुम्हारी तरह मेरी हिफाजत के लिए मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। मैं अब उनसे पूछूंगी जिन्हें अपने परिवार की इंपॉर्टेंस पता है। बताओ मुझे, कौन हो तुम और क्या कहानी है ये? इतनी शक्तिशाली की मुझे अपने बस में कर लिया। कैसे हो? कौन तुम? मैं 200 साल से अपने बदले की तलाश में हूँ।
प्यार की ये कहानी का अंत यहाँ नहीं हुआ। मैंने अभेंद्र से प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। उसके लिए मैंने अपनी इंसानी जिंदगी त्याग दी और एक मृत इंसान बन गई, एक जिंदा लाश। और जब मैं अपने प्यार से मिलने यहाँ पहुंची तो मेरा प्यार मुझसे बहुत दूर जा चुका था। पिया ने उसे मुझसे छीन लिया। मैथिली, तुम क्या कर रही हो मैथिली? मुझे भरोसा ही नहीं होता कि तुम ही वो मैथिली हो जिसे अभय ने इतना प्यार किया। अभय हमसे प्यार करता था, पर मौत ने उस प्यार को खत्म कर दिया। और अब वो तुमसे प्यार करता है। मैंने अभेंद्र को बर्फ की कब्र में कैद कर दिया था और उसे वहां से उसका सच्चा प्यार ही निकाल सकता था। लेकिन मैंने उससे एक वादा किया कि मैं हर सदी और हर रूप में वापस आऊंगी। उसकी और पिया की प्रेम कहानी को खत्म करने। और मैं उस पिया की प्रेम कहानी को पूरा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। अभय घर पर नहीं है। अंकल, एक्चुअली वो मैं अभय से नहीं, मैं हसीना आंटी से मिलने आई हूँ। ये हसीना से क्यों मिलने आई है? क्या जानती है ये? तुम्हारी बहन कैसी है? वो ठीक है अंकल, उसे होश आ गया है। उसने कुछ कहा तुमसे? उस पर हमला किसने किया? नहीं अंकल, वो एक्चुअली मुझे हसीना आंटी से कुछ काम था। वो इस वक्त शहर में नहीं है, कहीं बाहर गई है। ओके अंकल, वो आए तो आप उनसे कहिएगा कि मुझे फोन कर ले, समथिंग इम्पोर्टेंट। अभय की तरह अंकल भी मुझे सच नहीं बताएंगे। वो भी अपने साथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ कहेंगे। इस वक्त मेरी प्रॉब्लम सिर्फ हसीना आंटी समझ सकती है। अभय, कहाँ पहुंचे तुम? ओके, मुझे लगता है अलीना हमारी मदद कर सकती है। पिया यहां आई थी, बहुत सवाल कर रही थी। मैं हसीना के पास जा रहा हूं। This is dangerous. You take care. I have to warn Hasina, and I shall be careful too. हसीना आंटी, ये किस खतरे की बात कर रही है?